दोस्तों, हमारे जीवन में माँ बाप का महत्व, पिता माता का महत्व जितना ज़्यादा होता है और हमारे प्रथम शिक्षक जिसको कहते हैं वो माता पिता होते हैं और भगवान से पहले माता पिता का दर्जा होता है और उसके बाद हम जो सीखते हैं जीवन के बारे में और जो हमारा आधार होता है वो हम सीखते हैं शिक्षक से। ये शिक्षक ही है जो हमें सही गलत का फ़र्क बताता है और हमें सिखाता है कि अन्याय के ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठाना चाहिए, गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए, भेदभाव के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए और आपके अधिकारों के लिए आपको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और ये छवि अमूमन हमारे जहन में बचपन से शिक्षक का रहता है हर बच्चे के। मगर क्या हो अगर यही शिक्षक अन्याय के प्रेरणा स्रोत बन जाए और यही शिक्षक अधिकारों का हनन और गलत इस्तेमाल कैसे किया जाए ये पाठ बच्चों को पढ़ाने लगे। और क्या होगा जब बच्चों के लिए शिक्षक ही यातना का कारण बन जाए। जी हाँ, इस वक्त हम यहाँ मिडिल पॉइंट में खड़े हैं। हमारे ठीक सामने टैगोर कॉलेज हैं और उनके विद्यार्थी जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कुछ विद्यार्थीगण, और इनसे हम जानेंगे वो मेंटल टॉर्चर और अत्याचार की कहानी जो शिक्षक के द्वारा बच्चों के साथ की गई और वो क्या है जिससे शिक्षक की छवि बच्चों के मन में और मस्तिष्क में कहीं ना कहीं गलत एक छवि प्रस्तुत करती है। चलिए हम बच्चों से परिचय करते हैं और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या हादसा है, क्या टॉर्चर बच्चों के साथ हुआ जिनके कारण से बच्चे हॉस्पिटलाइज तक हो गए। वो मानसिक तनाव क्या था और वो मानसिक टॉर्चर शिक्षकों ने क्या दी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डेविड राज है। मैं बीएससी बीएड 4th ईयर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। जी डेविड, आप ये बताइए कि आपके साथ स्कूल में जो मानसिक टॉर्चर हुए हैं और जो तनाव जिस कारण से आप लोगों ने कहा जैसे कि एडमिट तक होना पड़ा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, वो क्या कारण थे? जी, असल में हुआ ये था कि आप जोर से बोलिए। असल में हुआ ये था कि हर साल हमें 2 फेज़ का इंटर्नशिप मिलता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, तो हमें भी इंटर्नशिप दिया गया। लेकिन हमारा फर्स्ट फेज़ इंटर्नशिप अच्छा से गया, लेकिन सेकंड फेज़ इंटर्नशिप हमें मार्च के महीने में दिया गया, जो कि हर स्कूल में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। तो हमें तो एक तो ओनली एग्ज़ाम ड्यूटी और पेपर साइन करने का ड्यूटी दिया गया और हमें क्लासेस नहीं मिले। तो हम जब वापस आए, हमारा इंटर्नशिप जो 45 डेज़ का होने वाला था वो 29 डेज़ में ही रह के हमें सर ने बुला लिया। तो हम वापस आ गए कि हमारा यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल्स एग्ज़ाम है बोले सर, तो हम वापस आ गए। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि हमसे बोला गया कि इतने से इतने दिन के अंदर आपको जितना रिकॉर्ड्स है जो करने के लिए हर साल बच्चों को 1 महीना तक दिया जाता है, पर हमसे वही चीज़ को उन्होंने 6 दिन में ही करवाया। और वो 6 दिन में आपको कितने तादाद में दिए गए थे काम जो आपको करना था? बहुत सारे थे, 6 रिकॉर्ड्स थे और 2 LPs थे। 2 LP तो हमने ऑलरेडी लिख लिए थे, लेकिन हमें उसमें डम्मी भी बनाना पड़ा 15, क्योंकि हमें तो क्लासेस नहीं मिले थे। तो हमें ये बोला गया था कि डम्मी बना लो। तो डम्मी बनाते बनाते फिर और रिकॉर्ड लिखते लिखते ऐसा हुआ कि मतलब हमें नींद नहीं थी, हम लंच नहीं करते थे, डिनर नहीं करते थे। तो हम तो डे स्कॉलर्स हैं, लेकिन जो हॉस्टलर्स थे उसमें से बहुत जन हॉस्पिटलाइज हो गया। मैं भी हॉस्पिटलाइज हुआ, सभी हॉस्पिटलाइज्ड हुए, लेकिन जो 9 स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो एडमिट होने के बाद में तो हमें नहीं पता, 1-2 का पता था। जब हमें पता चला तो इस सिचुएशन का ग्रेविटी तब हमें समझ आया कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी। बस यही हुआ हमारे साथ। उसके बाद इसके कारण वजह क्या? आप लोगों ने कहा था कि
कोई आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन कोई ऐसे कॉलेज अथॉरिटी को दिया था क्या? वो क्या मामला था? सर एप्लीकेशन तो हमने दिया है, बहुत बार दिया है दूसरे दूसरे मतलब सिचुएशंस में। सर हमेशा सुन लेते मान लेते, लेकिन इस बार नहीं पता क्यों हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि एक एक बच्चा टूटा। तो वही हमें नहीं समझ आया इस बार। तो हमारी मानसिक स्थिति भी उतनी मनोबल नहीं थी कि हम उससे हम प्रश्न मतलब हम पूछ भी सके। तो हमने पूछना भी चाहा तो सर हमसे नहीं मिले। तो इस दिन हमने आधा घंटा एक्स्ट्रा, कॉलेज हमारी छुट्टी हो चुकी थी, हम जाके वेट भी कर रहे थे। सर हमें प्लीज़ हमारा रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स आप दे दीजिए, हम फ़ोटो खींचकर हमारा टीचिंग एड का आपको दे देंगे, क्योंकि उसके बाद 2 दिन छुट्टी था तो हम छुट्टी में बना लेंगे। लेकिन हमें नहीं दिया गया, तो हमारे ऊपर सिर्फ मतलब प्रेशर ही प्रेशर आता गया। जी, आप बता सकेंगे ये मामला पूरा क्या है, और आपको क्या लगता है किस वजह से बच्चों के ऊपर ये प्रेशर किया गया, मानसिक टॉर्चर किया गया? आप अपना परिचय के साथ ज़रा बताइए। नमस्कार, मैं सिद्धांत राय शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सह सचिव अंडमान निकोबार का दायित्व है। असल में क्या हुआ कि टीजीसी के कुछ स्टूडेंट्स हम तक ये इशू लेकर आए, ये भी थे उनमें से। और साथ में क्या हुआ कि जब उन्होंने हमें बताया कि ऐसे कम से कम 10 से 12 बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, उनको भर्ती करना पड़ा अस्पताल में, ब्लैकआउट्स का सामना करना पड़ा, एंजाइटी का सामना करना पड़ा, केवल इसी कारण से कि ये अपना जो असाइनमेंट या जो रिकॉर्ड है वो पूरा करें। और ऐसा मुझे इन्होंने ही बताया कि स्टूडेंट्स ने कि जो इनका रिकॉर्ड होता है वो कम से कम 600 पेजेस का, लगभग 600 पेजेस का रिकॉर्ड होता है, और 6 दिन के अंदर में वो कंप्लीट करना था। 600 पेजेस के रिकॉर्ड जो है 6 दिन के भीतर, यानी कि एक दिन के 100 पेजेस। एक दिन के 100 पेज, अगर एक जो स्टूडेंट जैसा प्लानिंग करते होंगे वो हिसाब से देखा जाए तो एक दिन का 100 पेज। 600 पेज माने एक नोवेल भी आजकल 600 पेजेस का नहीं होता है, बहुत कम ही उपन्यास वहाँ तक जाते हैं। एक राइटर जो अपना जो महीनों में लिखता है वो इनको 6 दिन में एक कार्य दिया गया। कैसे कैसे करके इन्होंने आवाज़ नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल का रवैया वैसा ही है स्टूडेंट के प्रति, हमेशा डराते धमकाते रहता है, और साथ में कुछ ना कुछ यही धमकी देता है कि इंटरनल का मार्क्स काट देंगे, बाकी मार्क्स कम कर देंगे, आप लोग के साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना कुछ उन स्टूडेंट्स को धमकाते ही रहते हैं वहाँ का प्रिंसिपल। तो ये इशू जब हम तक आया तो हम उनका प्रतिनिधित्व करने प्रिंसिपल सर के पास भी गए। तो वहाँ में भी उनका जो हमसे बात करने का तरीका था वो हमारे प्रति तो ठीक था, मगर उससे हमें ये समझ में आ गया कि स्टूडेंट्स उनके लिए कितना महत्व रखते हैं। मजाक में ही लेते गए, क्यों मुझे ऐसा कह रहे हैं, सीधा स्टूडेंट्स को ही झूठा बना दिया। आपको क्या लगता है देख करके कि ये स्टूडेंट्स झूठ बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनके पास मैं अगर प्रामाणिकता से देखूं तो इन स्टूडेंट्स का मेडिकल रिपोर्ट भी है साथ में, जीबी पंत का मेडिकल रिपोर्ट, और जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है कि इनके साथ कैसा इनका तबीयत ख़राब हुआ वगैरह इसमें है। और ये केवल इनका है, बाकी और स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम्स कुछ चल रहा है प्रैक्टिकल, तो वो आ नहीं। टोटल 10 से लेकर 12 स्टूडेंट्स थे हॉस्पिटल। जी, जब हमने स्टूडेंट्स को ये स्टूडेंट्स के बारे में प्रिंसिपल सर को बताया, वो तो ऐसा ही उनको झूठा बना रहे थे। साथ ही झूठा बनाने के साथ साथ जो उसमें से कुछ मुख्य जो घटनाएं थी, जैसे कि वो एक बार हॉस्टल गए और स्टूडेंट्स का तबीयत ख़राब था, वो लेटे हुए थे, उनको देख करके हंस पड़े। ऐसा स्टूडेंट ने मुझे बताया था। तो जब ये सब मैंने उनको बताया कि स्टूडेंट्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं ऐसा, तब मजाक में लेकर के अपने बातों को मानते हुए, पता नहीं वो कौन से मद में चूर है, अपने बातों को मानते हुए वो कह रहे, हमें कन्विंस करने का कोशिश कर रहे थे कि आप जो कुछ भी होगा तो हमें बताइए, हम तो आपके पास ही आएंगे और आप उस स्टूडेंट के इशू को डील करिए, हम आपके पास पहले क्यों आएंगे? स्टूडेंट्स हम तक अपना प्रॉब्लम लेके आएंगे ना। स्टूडेंट्स मजाक थोड़ी ना है कि स्टूडेंट्स बेकार में अपने प्रिंसिपल को इस तरह बोलेगा। टीजीसी में आज तक का इस प्रकार से स्टूडेंट सामने नहीं आया है। जब ऐसा पढ़ाई के नाम पर उनके हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और उनका बेकार में ही स्टूडेंट्स का दमन किया जाता है, तो स्टूडेंट्स तो उभर के आएंगे ही, सामान्य सी बात है। तो
हमने उन तक ये इशू लेकर आया और आज ये स्टूडेंट्स इतनी परेशानियों का सामना करते हुए आज ये वो इतना प्रताड़ित हो गए हैं कि मीडिया के सामने इनको आना पड़ा। जो ये अपने से नहीं आया, समय की मांग है, क्योंकि वहाँ पे अगर टीजीसी में सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ उनके प्रति इस तरह का व्यवहार है तो स्टूडेंट्स को आना ही होगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदा से और अभी आगे भी स्टूडेंट्स के साथ है। उनके इन इश्यूज़ को देखते रहेंगे हम लोग, और ऐसा कुछ भी उनके साथ होता है तो सीधे प्रिंसिपल सर को और यहाँ के अंडमान निकोबार के जो उच्च अधिकारी हैं उन तक भी पहुँचने की क्षमता हम रखते हैं, और प्रिंसिपल के ऐसे कार्यों को हम उन तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए हम आगे और बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम निहाल कुमार है। मैं 4th ईयर में पढ़ता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट है BSc B.Ed कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के। तो निहाल ये बताइए, ये जो प्रिंसिपल जिस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, ये आप लोग कब से ये शुरू हुआ है, शुरुआत कब से हुई, और आप लोगों पे इस पे दबाव और मानसिक क्या दबाव आप लोगों के पड़ा है? क्या आप भी हॉस्पिटलाइज हुए थे या आपके साथ के? जी देखा जाए तो मैं जब से इस कॉलेज में आया हूँ, मैं तब से देख रहा हूँ कि जो बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिलता है, ना बच्चों का बात सुना जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो टीचर ने बोल दिया वही फाइनल हो जाता है। जी मैं भी 2 दिन पहले हॉस्पिटलाइज हुआ था। अब देखा जाए तो इतना बच्चों के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर दिया जाता है ना कि अब अगर हर बच्चे से जाके पूछोगे उनका हालत क्या, तो वही बोलेंगे कि उनका हालत ख़राब है। तो आज आप स्टूडेंट हो, कल आप टीचर के प्रोफेशन में जाओगे, तो क्या कभी आपने प्रिंसिपल सर से ये पूछा है कि सर क्या आप लोग जिस तरह का बर्ताव कर रहे हो, क्या हम भी जाकर जब जॉब में आए तो स्टूडेंट अपने आने वाले स्टूडेंट के साथ भी ऐसा बर्ताव करें? क्या ऐसे कभी सवाल आपने पूछा? जी नहीं। तो आपको लगता है कि जो ये सिखा रहे हैं, ऐसे आगे चल के आप बच्चों को सिखाएंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा? मुझे अगर सच बोलूँ तो जो बच्चों का जो डेवलपमेंट है ना, वो कॉलेज में कम होता है। अगर देखा जाए जी, जो बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर फील्ड में, वो नहीं मिलता है यहाँ पर। मान लीजिए स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी चीज़ में, यहाँ तक कि जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो तो बहुत ही कम है यहाँ पे। आप जानते हो टावर कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे ऐसा क्या है, बोलने से बच्चों को यहाँ पे दबाया जाता है। मतलब बच्चों को न्याय के लिए आवाज़ उठाने पे दंड दिया जाता है और दबाया जाता है। दंड नहीं, धमकाया जाता है। तो ये जो दंड आप अभी जिक्र कर रहे थे, ये तो मानसिक दंड है आप लोगों के लिए। 600 पेजेस के 6 दिन में, हाँ, शायद वो कोई भी व्यक्ति या तो रिकॉर्ड कायम करने के लिए कर सकता है, अमूमन नॉर्मल तरीके से तो नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? जी 600 पेज 6 दिन में, ये कोई रिकॉर्ड कायम करने के लिए तो किया जा सकता है कोई एक वक्त में, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में तो करना लगभग नामुमकिन है। आपको क्या लगता है इस पर? जी ये तो नामुमकिन है। नहीं कर 6 दिन के अंदर इतना सारा रिकॉर्ड कंप्लीट करना ये आसान बात नहीं। उनके लिए कहना ये आसान बात है कि हो जाएगा। उन्होंने हमसे नहीं पूछा, उन्होंने खुद ये कह दिया कि हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, इसके कारण क्या है? आप लोगों को इस तरह के मानसिक तनाव देने के लिए कोई कारण, वजह आपको लगती है, या उनका मनमाना रवैया है? ये उनका रवैया है, या तो वो हम पर ध्यान नहीं देते बच्चों पर, या ये 2 कारण हो सकते हैं। और इसमें ना हाँ जी ये है कि जब इस प्रकार का देता है तो लगभग 15 दिन से 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है इनको, केवल इसीलिए क्योंकि इन्होंने मेस का इशू उठाया था, इसीलिए ही इनको 6 दिन का एक लघु समय दिया गया है। इस तरह दिया गया। मेस में हो रहे गड़बड़ियों के बारे में आवाज़ उठाई थी उन्होंने आवाज़ उठाई थी और हम तक पहुँचे थे। उनका एक तरह से एक प्रकार से एक दंड इनको दिया गया, और उसके बाद उन्होंने ये जो 6 दिन के समय में जो इतना प्रेशर इन्होंने सहा कि इनको हॉस्पिटलाइज्ड होने का नौबत आ गया। चलिए, ये आपने सुना टैगोर कॉलेज के ये छात्र जो प्रिंसिपल के गलत बर्ताव, गलत रवैये और मनमाने रवैये का शिकार हुए हैं। क्या यही छवि क्या शिक्षक समाज में, लोगों के मन में स्थापित करना चाह रहे हैं? क्या ये शिक्षक
ये मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में कि शिक्षक को इस तरह से होना चाहिए, एक शिक्षक को इस तरह से एडमेंट बदला लेने की भावना, इस प्रकार के शिक्षक अगर हमारे समाज में रहे तो ये समाज का क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न है जो आने वाले वक्त में इन शिक्षकों को जो ये मनमाना रवैया अपनाते हैं और इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन से। यही मांग के साथ मैं कैमरामैन थॉमस के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।